कामिनी, तुम क्यों रो रही हो? एक जलील आदमी की बातों पर? मेरी वजह से रंजित आपका भी दुश्मन हो गया। कामिनी, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं कामिनी, तुम यहीं रहोगी। रोमा ने तुम्हें इस घर में पनाह दी थी, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। रंजीत तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो हुआ उसे भूल जाओ। अच्छा देखो, मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। कुछ कपड़े खरीद लेना। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करता हूं। पार्टनर, अरे पार्टनर तुम इधर बैठा है, अभी हम तुम्हारा छोकरी को देखा। कौन? कामनी? हाँ पार्टनर, क्या फर्स्ट क्लास गाड़ी में आता होता। फिशिंग। हाँ। कहाँ देखा तुमने? कम कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चीज, कितने कम पैसे? तो ले जाइए ना। ले जाइए। हाँ। अरे नहीं पड़ेंगे जी, वाह। तुम्हें जो अपने लिए लेना ले लो, मैं भी आता। अच्छा, वो दिखाइए। जी बताती। हाँ। कामनी? 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 कामनी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। कामनी, छोड़ो मेरा हाथ। प्लीज कामनी, ऐसे मत जाओ। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या चाहते हो? ये मेरा और कामनी का आपस का मामला है, आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब है तो आइंदा इस लड़की की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखोगे, समझे? आज तक राजू तारदेबा हुक्म चलाने वाला पैदा नहीं हुआ बड़े भाई। मैं इस दुनिया में तुमसे पहले आया था बच्चे। कुमार साहब, रहने दीजिए प्लीज, चलिए। वल्ला हम ये क्या सुनता है कि तुम काम छोड़ दिए? हाँ बाबा शेख, मैंने काम छोड़ दिया है। खुदा का कसम, तुम समझता क्यों नहीं? हारून अरब का स्टीमर हिंदुस्तान के साहिल पर कभी भी आ जाएगा। वो सोना सिर्फ तुम्हारे हाथ में देगा। हम तुम्हारे भरोसे पर कई कस्टमर से रुपया लेके खा चुका है। अगर उनको माल नहीं देगा, वो लोग हमारा खून कर देगा। बाबा शेख, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी जबान दी थी। मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, लेकिन यह काम मेरा आखिरी काम होगा, समझे? जब स्टीमर आ जाए मुझे बता देना। खुदा तुम्हारा उम्र दराज करे, हमेशा के लिए तुमको सलामत रखे। तो फिर मुझे ये नौकरी मिल सकती है? देखिए, इश्तिहार में साफ लिखा था कि हमें सेल्समैन के लिए ऐसे इस काम का पूरा तजुर्बा हो। देखिए, मुझे एक चांस देके देखिए, मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगा। ओफो, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। प्लीज मैनेजर साहब, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, प्लीज। पहले क्या करते थे? बस ये ना पूछिए। अगर नौकरी दे सके तो आप। ये तो पूछना ही पड़ता है भाई। देखिए मैनेजर साहब, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, और आप सच सुन नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सुन सकेंगे? हम बहरे हैं। ठीक है, आप जानना ही चाहते तो सुनिए। इससे पहले मैं जेब करता था, पिक पॉकेट, लोगों की जेबें काटता था, उन्हें धोखा देता था। पैसे के लिए मैंने अपने प्यार को तक बेच डाला साहब। मुझसे बड़ा सेल्समैन आपको कहां मिलेगा? बोलिए, अब आप मुझे नौकरी देंगे? यार, ये सुनकर तो कोई पागल ही नौकरी देगा तुम्हें। जाओ जाओ, गेट लॉस्ट। मैंने कहा था ना मैनेजर साहब, सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल काम है सच सुनना। क्या ख्याल है? राजू, तुम मुझसे आंखें चुरा कर क्यों जा रहे हो? क्या करूं, चोर जो ठहरा। अब तुम चोर हो नहीं थे। क्या फर्क पड़ता है? कौन मानेगा इस बात को? अगर तुम अपने आप को बदल सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय नहीं बदल सकती? कामनी? हाँ राजू, जो गिरकर संभल जाए वही इंसान है। मैं संभलना चाहता हूं कामनी, मगर सहारा देने को कोई तैयार नहीं। कोई भी नहीं? कोई तो होगा। क्यों, क्या ख्याल है? कमाल है, आया था छोटी सी नौकरी ढूंढने के लिए और मुझे तो सब कुछ मिल गया। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा,
बहुत देर हो गई, अब मैं जाती हूँ। क्यों, जाना जरूरी है? तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रहने दो ना, मैं चली जाऊंगी। अजी इसी बहाने आपके साथ 2-4 घड़ियां और बीत जाएंगी। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक ख्याल है। टैक्सी, ए टैक्सी! मुझे तो ये टैक्सी वाला खतरनाक नजर आता है, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है। तो चलो। चोपड़ा साहब, अगर आपकी भतीजी के चाहने वालों की लिस्ट बनाई जाए तो पूरी टेलीफोन की डायरेक्टरी तैयार हो सकती है। ये कुमार की प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई कि दूसरा पंटारान टपका। रंजीत बाबू, जिस लड़की का बाप करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़कर मरे, उस पर मरने वाले बहुत होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये कौन है और भतीजी इसे कैसे जानती है। आप पता लगाइए, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। चलो तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस यहीं तक आपकी हद है। कल मिलोगी? वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी। पूरी कोशिश करोगी, इसका वादा करो। वादा। तो ठीक है, कल 4 बजे चले आना। और अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद चले आऊंगा। ओके। कामिनी, तुम किसके साथ आई थी अभी? राजू के साथ, वही जिसकी वजह से उस दिन। लेकिन कल तक तुम उसके साथ बात करने को तैयार नहीं थी, और आज तुम उसके साथ। कुमार साहब, राजू जो कल था वो आज नहीं है, वो बिल्कुल बदल गया है। पुरानी बात याद करने से क्या फायदा। ओह, मैं समझ गया। राजू को मेरे पास भेजना। जी हाँ, अगर वो वाकई बदल गया और तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करती हो, तो फिर उसको मुझसे मिलना चाहिए। आपसे? हाँ, तो क्या अपनी शादी की बात तुम खुद करोगी? रोमा बहन, तुम यहाँ बैठी हो? जानती हो आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। जैसे मैं कब से ढूंढ रहा था, आज मिल गई। गया था नौकरी की तलाश में और अचानक मेरे। रोमा बहन, रोमा बहन, क्या हुआ? राजू, मुझे हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। आओ, उठो, संभल के आओ। चलो, आओ। जाने, जाने। यस पार्टनर, एक टैक्सी मंगाना जल्दी से। अभी सुना मैन। कामिनी, आप? कहाँ जा रही है भतीजी? आपसे क्या? हाँ, मुझसे क्या, लेकिन क्या करूं, चाचा हूं तुम्हारा। चाचा जी, आप मेरे रास्ते से हटने का क्या लेंगे? हाँ, तुम कहती हो हट जाता हूँ, लेकिन भतीजी, तुम जिस रास्ते पे जा रही हो उसकी मंजिल कभी नहीं आएगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं जल्दी शादी करने वाली हूँ। और तुम्हें जानकर बहुत दुख होगा कि तुम जिस राजू के साथ शादी के ख्वाब देख रही हो, वो न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि आज एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ चाचा जी, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बात नहीं मानते हो, मत मानो, लेकिन हाथ कंगन को आरती क्या, जाओ खुद जाकर देख लो। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं वहीं जा रही हूँ। बहुत तेज हो गई है भतीजी, लेकिन हम भी चाचा हैं तुम्हारे। सुनिए जी, राजू तारदेव कहाँ रहता है? वो सामने रहता है, वो तो हॉस्पिटल गया हुआ है। हॉस्पिटल? घबराने की कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो लड़का ही होगा। जी। वो देखो सामने से आ रही है। लड़का हुआ, लड़का। पूरे 9 करोड़ 7 दिन उसका। ये तो अच्छा हुआ कि हमें सब कुछ उसके बारे में वक्त पे पता चल गया, वरना वो झूठा न जाने तो मैं किस मुसीबत में डाल देता। एक तरफ तुमसे प्यार का नाटक रचा रहा है और उस कमीने को मेरे सामने तो आने दो। कामनी, ओ कामनी, कामनी। बड़े भाई, हाँ। तो बड़े भाई, मैं कामनी से मिलने आया हूँ, बहुत जरूरी काम है।
तुम्हें इस घर में अंदर आने की इजाजत किसने दी? बड़े भाई वो माफ करना बड़े भाई, गलती हो गई। अगर आइंदा तुमने कामिनी से मिलने की कोशिश की या इस घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ठीक है बड़े भाई, फिर कभी मिलेंगे। गेट आउट। लेफ्ट। बैठ जाओ, मेरा और तुम्हारा रास्ता एक ही है। आओ। कौन है आप? तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन, यानी कि तुम्हारा दोस्त। तुम्हारी तरह मुझे भी कुमार का एक कर्जा उतारना है। बैठो। आओ। बाय द वे, मेरा नाम रंजीत है और तुम्हारा नाम मैं जानता हूं। आज तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने सब देखा। अरे जो मेरे साथ हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है जो अब कुमार के साथ होने वाला है। जरूर होगा, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ जोश ही नहीं बल्कि अकल चाहिए। और अगर तुम अकल इस्तेमाल करो तो कुमार को जेल भिजवा सकते हो। वो कैसे? कुमार एक सोने के स्मगलर बाबा शेख के लिए काम करता है और मुझे पता चला है कि 2-4 दिन में कुमार एक स्टीमर से सोना लाने वाला है। तुम चाहो तो उसे पकड़वा सकते हो। अरे मेरा बस चले तो मैं उसे जेल क्या फांसी पर चढ़वा दूं, लेकिन ये तो पता चले कि स्टीमर कब और कहां आ रहा है। यही तो मैं नहीं जानता, और यही पता करने के लिए तुम्हें अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, समझे?